हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 एसएस का चैप्टर नंबर 8 इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के बाद। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन जुलाई 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था और वो एक्ट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो जुलाई 1947 में उन्होंने ये एक्ट पास किया था। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट के मुताबिक इंडिया को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक इंडियन यूनियन, दूसरा पाकिस्तानी यूनियन। ठीक है। सेकंड है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज। इंडिया का जो पार्टीशन हुआ और जो उनके जो रिफ्यूजीज है, जो एक यानी पाकिस्तान यूनियन में से इंडियन यूनियन में और इंडियन यूनियन में से जो पाकिस्तान यूनियन में गए, उनका रीसेटलमेंट। हाउ कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रेमेंडस जॉय, यानी कि तब पूरी मतलब चारों तरफ खुशी का माहौल था। फॉर दी होल कंट्री, पूरे कंट्री में सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। अलॉन्ग विथ मोमेंट ऑफ जॉय विद दिस सम चैलेंजेस, और इस जॉय के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी थे। वो चैलेंजेस क्या थे देखो। विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगर हमारे भारत का जब पार्टीशन हुआ टू नेशंस में, इंडिया और पाकिस्तान में, तो जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो 8 मिलियन रिफ्यूजीज हमारे इंडियन यूनियन में आए। ठीक है, 8 मिलियन रिफ्यूजीज पाकिस्तान में से हमारे इंडिया में आए। और पॉलिसी यह अपनाई गई थी कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं, जो मुस्लिम है सिर्फ वही पाकिस्तान में रहेंगे और बाकी सब हिंदू में आएंगे। ठीक है, तो जो नॉन मुस्लिम थे 8 मिलियन जो नॉन मुस्लिम थे वो हिंदू में या वो इंडिया में आए। Accommodating these refugees and providing them employment with a huge problem। ये जो रिफ्यूजीज थे जो पाकिस्तान में से इंडिया में आए, उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये भी एक प्रॉब्लम थी। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी टैक्टफुली, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैक्टफुली उन्होंने अपनाया और उसका समाधान किया। The people of the country and the government provided adequate facilities। लोगों को गवर्नमेंट ने adequate facilities प्रोवाइड की जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए, यानी कि जो पाकिस्तान में से इंडिया में आए हैं। और ह्यूज रिफ्यूजीज कैंप ओपन, और एक कैंप ओपन किया गया रिफ्यूजीज के लिए। आफ्टर द रीसेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज दे ऑल बिकम यूनाइटेड विथ वन अनदर एंड बिगेन अ न्यू लाइफ। जैसे ही सारे रिफ्यूजीज जो है वो रीसेटलमेंट हो गए एक जगह, तब उस सब लोग साथ में रहने लगे और उनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट हुई। एट दैट टाइम, और उस समय 562 स्मॉल एंड लार्ज इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे हमारे भारत में। उन सबको इंडियन यूनियन में ज्वाइन करना ये भी एक डाउटिंग टास्क था। तो और उसी समय ये भी एक चैलेंज था कि हमको हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और उनका पॉलिटिकल सिस्टम बनाना था मीटिंग के दौरान। फिर 1947 की बात आ रही है यहाँ पे। 1947 में द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 1947 में भारत की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 35 करोड़ थी। भारत की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी। देयर वॉज डिफरेंट लैंग्वेजेस, उन सारे जो पीपल्स है 35 करोड़, उनके अलग अलग लैंग्वेज थे, अलग अलग ड्रेस थे, रीजन, उनका कल्चर, उनका सांस्कृतिक, ये सब अलग था। सभी लोगों के लैंग्वेज, ड्रेस, रीजन, कल्चर अलग अलग था। तो डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू डेवलप नेशनल इंटेग्रेशन। इन डिफरेंसेस के कारण नेशनल इंटीग्रेशन को भी उनको डेवलप करना था गवर्नमेंट को। एट दैट टाइम, उसी समय ऑफ इंडिपेंडेंस, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज। काफ़ी लोग गांव में रहते थे। एंड वॉज एंगेज्ड इन फार्मिंग, और फार्मिंग करते यानी कि खेती करते थे। मोर एवर दट सिटीज़, जो शहरें थे वो गंदी थी। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे थे। पुअर्टी बढ़ी जा रही थी, गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब कुछ प्रोवाइड करना ये एक प्रॉब्लम था। एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड वेर चैलेंजिंग। इट वॉज नेसेसरी टू डेवलप द नेशन विथ नेशनल यूनिटी वी अलॉन्ग विद ऑल द चैलेंजेस। इसके बाद आपका आता है यूनिफिकेशन मर्जर ऑफ नेटिव स्टेट्स। छोटे मोटे जो नेटिव स्टेट्स हैं उनको मर्ज करना।
द अमेलगेमेशन ऑफ 562 नेटिव स्टेट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि 562 नेटिव स्टेट्स से छोटे बड़े, वही इस पर बताया गया कि 562 नेटिव स्टेट थे इनटू इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में वाज द इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, उनको जल्द से जल्द इंडियन यूनियन में मर्ज करना ये भी एक प्रॉब्लम था। देयर वेर लार्ज नेटिव स्टेट्स लाइक, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेटिव स्टेट भी जैसे कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर, ये 3 बड़े स्टेट्स थे। वाइल सम ऑफ नेटिव्स, और उनको छोड़ के बाकी सब लोग छोटे छोटे थे। इट वॉज अ मैमोथ टास्क टू परसुएड ऑल दिस नेटिव स्टेट टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया। इन सब को हमें इंडियन यूनियन में ज्वाइन करना था। और इसी में एक आते हैं महाराज कृष्ण कुमार सिंह, जो भावनगर के हैं। वो वॉज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पहले राजा है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट किया भावनगर में। विद द इफर्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इफर्ट से जो the United State of Saurashtra was formed and state of Bhavnagar was merged into it। जो यूनाइटेड स्टेट है सौराष्ट्र का और जो भावनगर स्टेट है वो मर्ज हो गया हमारे इंडिया में। और जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना को, सौराष्ट्र का ये जो इंसिडेंट है उसको एकदम मोस्ट आईएमपी कर दिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिफिकेशन कंटेम्प्रेरी उन्होंने हिस्ट्री में लिख दिया, जिससे सबको याद रहे। After gaining independence, the Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel, Deputy Prime Minister और Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel appealed the native king to voluntarily allow their states to join the Indian Union in the interest of people under their rule and Indian Union। इन लोग को क्या करना था, इन सारे नेटिव स्टेट को ज्वाइन करना था और सारे जो लोगों पीपल हैं उनको इंडियन यूनियन के अंडर करना था। ही अवेकन्ड पैट्रियोटिज्म इन द किंग्स, वो राजा, वो हर किंग्स के मन में एक इंडियन यूनियन में ज्वाइन होने के लिए पैट्रियोटिज्म कर रहे थे। विथ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ही स्टार्टेड द प्रोग्रेस ऑफ मर्जिंग ऑलमोस्ट ऑल द नेटिव स्टेट्स इनटू इंडिया। और उनके इसी प्रयास से बहुत सारे उन्होंने अब हमारे भारत में स्टेट्स को मर्ज कर दिया था। विद द इफर्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सेक्रेटरी है वीपी मेनन, उन लोगों ने सारे नेटिव स्टेट्स को इंडियन यूनियन में ज्वाइन कर दिया था, सिर्फ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ के। ये 3 स्टेट्स को छोड़ के सरदार वल्लभ भाई और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने बाकी सारे जो स्टेट्स है उसको इंडियन यूनियन में ज्वाइन कर लिया था। हैदराबाद वॉज मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन थ्रू पॉलिस एक्शन एंड गेव एज्यूरेंस टू प्रोटेक्ट निजाम इंटरेस्ट। ये जो हैदराबाद, ये जो 3 स्टेट्स है, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इनमें से हैदराबाद जो है वो पॉलिस एक्शन के थ्रू हमारे इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गया। कन्हैयालाल मुंशी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हैदराबाद। नवाब ऑफ जूनागढ़ साइनेड अ ट्रीटी टू ज्वाइन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आता है जूनागढ़ की बात। हैदराबाद पुलिस एक्शन के दौरान हमारे भारत में ज्वाइन हो गया, लेकिन जूनागढ़ के राजा यानी नवाब को, जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में ज्वाइन होना था, इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी होती है जिसके ऊपर उन्होंने साइन कर दिया कि उनको पाकिस्तान में ज्वाइन होना है। लेकिन जूनागढ़ के जो सिटीजन है, जूनागढ़ की जो प्रजा है जो मुंबई में रहती है, उन्होंने अर्जी हुकूमत फॉर्म्ड किया जिससे वो लोग इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो सके। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स और सारे जो पीपल है सौराष्ट्र के, उन्होंने नवाब का अपोज किया। उन्होंने सब लोगों ने नवाब का अपोज किया। जो नवाब जो है जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, और नवाब ऑफ जूनागढ़ माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड इंडिया ऑक्यूपाइड जूनागढ़। और यहाँ पे क्या होता है, नवाब जो है वो जूनागढ़ का जो नवाब है वो पाकिस्तान में चला जाता है, पाकिस्तान में भाग जाता है, और यहाँ पे इंडिया को जो है जूनागढ़ ऑक्यूपाइड कर लेती है कि जूनागढ़ इंडिया के अंडर आ जाती है। यहाँ पे जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ के जो नवाब है उनको पाकिस्तान में जाना था। जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में जाना था, और यहाँ के जो सिटीजन है यानी कि यहाँ की जो प्रजा है उनको भारत यानी कि इंडियन यूनियन में आना था। सिटीजन को इंडियन में आना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ नवाब एक तरफ और बाकी सारी जनता एक तरफ थी, इसलिए यहाँ का जो नवाब है वो भाग गया इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो 3 जो थे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, उनमें से हैदराबाद और जूनागढ़ तो इंडिया में हो गया। अब बात है यहाँ पे कश्मीर का। तो द रेफरेंडम वॉज देन हेल्ड इन द विच पीपल ऑफ जूनागढ़ ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड alliance with the Union of India, thus जूनागढ़ was merged in
इन दी यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ के जूनागढ़ के सिटीजन की मदद से ही जो जूनागढ़ है वो इंडियन यूनियन के अंडर आ सका। अब कश्मीर के जो राजा महाराजा हैं उनका नाम है हरि सिंह दोगरा। महाराज हरि सिंह दोगरा जो है वो कश्मीर के हैं। उनको ना ही हिंदू में जाना था यानी कि इंडियन में आना था और ना ही उनको पाकिस्तान में जाना था, तो उन्होंने ट्रीटी साइन नहीं किया। मीनवाइल पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर टू एनेक्स इट, और इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया और हरि सिंह सॉट इंडियन मिलिट्री हेल्प। और वहाँ के जो राजा है हरि सिंह दोगरा, उनको इंडियन मिलिट्री की हेल्प चाहिए थी और उन्होंने फटाफट से एक ट्रीटी पे साइन कर दिया कि वो इंडिया में मर्ज हो जाएंगे अगर वो लोग ये युद्ध जीत जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडियन जो आर्मी है वो जल्दी से कश्मीर के लिए निकल जाते हैं जिससे वो लोग पाकिस्तान के लोगों को हरा दें। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक पाकिस्तान जो होते हैं वो कश्मीर का 1/3 पार्ट जीत लेते हैं, यानी कि एक हिस्सा पाकिस्तान जो है जीत जाते हैं। और इसके बाद उस हिस्से को यानी कि वो जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं POK। इसका POK फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ रहा आपका फुल फॉर्म। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जब तक वहाँ पे जो आर्मी आती है इंडियन की और वो लोग ये युद्ध जीत भी जाते हैं, लेकिन एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान ने जीत लिया होता है और उसको हम नाम देते हैं आज भी POK, पॉक, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअली ये जो पार्ट होता है वो इंडिया का ही होता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है वो इस कश्मीर का जो एक पार्ट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और दी थर्स पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव्ड इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ 1948 AD। और इसके बाद आपका आता है फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। और इस तरह से आपका कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीनों ही हमारे इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पे ये आपका पार्ट 1 ओवर होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। ठीक है, तो मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।